हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर को जहांगीर के बारे में। यह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्योंकि यह इतिहास में मुगल वंश से संबंधित है और मुगल वंश से हर परीक्षा में कहीं न कहीं क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। ये अपने पिता की तरह अनपढ़ नहीं था। अकबर अंगूठा टेक था, लेकिन ये जहांगीर अंगूठा टेक नहीं था। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मुगल वंश का चौथा शासक था। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर के बाद ये जहांगीर शासक बनता है 1605 ईस्वी में, जब अकबर की मृत्यु होती है। और इसके किस्से हैं कि ये अनारकली से भी प्रेम प्रसंग करता है। इसके बाद ये नूर जहां से भी शादी करता है। जब नूर जहां को देखता है तो ये बहुत ही उसके प्रति आसक्त होता है। तो इस तरीके से इसकी जर्नी शुरू हुई और ये जब शासन करता है तो 1605 से 1611 तक तो अच्छा शासन इसी ने देखा। इसके बाद जब ये शासन 1611 में मेहरुन्निसा जो थी नूरजहां, उससे शादी करता है तो बागडोर ज़्यादातर मेहरुन्निसा यानी नूरजहां करती है, संभालती है शासन की। और वह इतना तेज होती है कि वह अपने जो सिक्के चलाए जाते हैं उसमें अपना भी नाम डलवाती है। तो इस तरीके से नूरजहां भी काफ़ी हद तक शासन करती है इसके शासनकाल में। तो आइए इसको देखते हैं। ये जो जहांगीर है, जहांगीर का नाम बचपन का सलीम था। सलीम किस लिए था? क्योंकि अकबर के पुत्र नहीं थे। दरनियार और मुरीद दो पुत्र थे, वो खत्म हो चुके थे। इसके बाद काफ़ी मन्नतों के बाद, मन्नत मांगने के बाद, जब दरगाह थी सलीम चिश्ती की दरगाह, उसमें ये मांगता है मन्नत, उसमें ये जन्म लेता है सलीम। इसका बचपन का नाम सलीम था जहांगीर का। इसी में इसने, और जब ये अपना बादशाह की पदवी पर बैठता है तब ये अपना नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी रखता है। तो इस तरीके से ये जहांगीर अपना शासन करता है और इसके शासनकाल में दो राजदूत आए। कैप्टन हॉकिंस आया, जेम्स प्रथम का दूत, फिर हेक्टर मुनरो आया। ये दोनों इसी के शासनकाल में आए और कैप्टन हॉकिंस को इसने इंग्लिश की उपाधि दी। तो इस तरीके से इसको आज हम पढ़ेंगे। और इसने अपने न्याय के दरबार के लिए दरबार के बाहर सोने की जंजीरें से बंधी घंटियों को लगा दिया। अगर जिसको न्याय लेना होता, यदि किसी से परेशान होता तो वह न्याय की घंटी बजा सकता था, उसको न्याय दिया जाता। ये इसका न्याय का ये था। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका बचपन का नाम सलीम था। ये जब पदवी धारण करता है यानी राजगद्दी हासिल करता है, सिंहासन पर बैठता है, तो ये अपना नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी रखता है 1605 में। इसका जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। तो और ये शादी किससे करता है? मानबाई से करता है। मानबाई से जो पुत्र हुआ वो खुसरो हुआ। खुसरो इसका विरोधी हो जाता है। खुसरो जो होता है वो विरोधी हो जाता है और खुसरो जब विरोध करता है, इसके बाद उसको नज़रबंद कर देता है ये जहांगीर। और जब नज़रबंद करता है तो इसके बाद इसने नज़रबंद जब करता है, इसके बाद वो छूटता है तो जाता है सिख गुरु अर्जुन देव के पास। पांचवें गुरु जो होते हैं सिख गुरु, उनके पास जाता है। उन्होंने उससे ये मिलता है और अपना
जो विरोध विद्रोह करता है उनसे मिल करके, तो ये बहुत नाखुश होता है किससे, अर्जुन देव से। तो अर्जुन देव से कहता है जहांगीर कि आप अपना हमें उसका दंड दीजिए, और या तो फिर, तो वो मानते नहीं है, दंड जो हरजाना उसको बोला गया था वो देते नहीं, तब उसको ये मृत्यु दंड देता है, फांसी दिलवा देता है। और एक तेग बहादुर गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर है, उसको औरंगजेब मृत्यु दंड देता है। तो इस तरीके से दो गुरुओं को, दो मुगल शासक मौत के घाट उतारते हैं। कौन कौन से? गुरु अर्जुन देव 5वें, जिसको जहांगीर मारता है, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब मारता है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, पढ़िए और नॉलेज अगेन करिए। आइए जहांगीर को देखते हैं। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। 1569 में इसका जन्म हुआ। 30 अगस्त 1569 को 30 अगस्त 1569 को इसका जन्म हुआ। इसने शासन किया 1605 से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1605 में अकबर मरता है और तब यह राजगद्दी पर बैठता है। और यह शादी जहांगीर मानबाई से करता है। मानबाई से इसका पुत्र खुसरो होता है, और खुसरो इसकी लत शराब की थी। तो जहांगीर जो शराबी था उससे ये खुश नहीं थी। मानबाई आत्महत्या कर लेती। जब मानबाई आत्महत्या करती तो ये दूसरा विवाह करता है जो जगत गोसाई से। जगत गोसाई से जब विवाह करता है तो उससे एक पुत्र होता है खुर्रम। दूसरी बीवी जगत गोसाई होती है, तो उससे एक पुत्र पैदा होता है खुर्रम, जो आगे चल करके शाहजहां के पद पर बनेगा। शाहजहां का पद ग्रहण करेगा और शाहजहां के नाम से शासन करेगा। तो यही खुर्रम है। और फिर रुखसाना बानो से शादी करता है। शहरयार पुत्र जन्म लेता है। इसके बाद 5वीं शादी नूरजहां जो विधवा होती मेहरुन्निसा, उससे शादी करता है 1611 में। इस तरीके से इसने 5 शादियां की। और 5वीं शादी नूरजहां से की, और नूरजहां ने से शादी करने के बाद ये बहुत ही सत्ता में अपना आधिपत्य जमाती है और बहुत ही अपने सिक्के भी चलवाती है। तो इस तरीके से ये मेहरुन्निसा, और जो मेहरुन्निसा का पति था अली कुली बेग, जो अली कुली बेग था, ये एक बार सिंह को मार देता है। तो उसको जब शेर को मारता है तो उससे उसको बहुत ही जहांगीर खुश होता है, और तभी ये इसको देखता है मेहरुन्निसा को, नूरजहां को, और उससे शादी कर लेता है। ये विधवा होती है उस समय। तो इसकी एक और, इसकी नूरजहां की बेटी थी। कौन? नूरजहां की बेटी थी लाडली बेगम। लाडली बेगम का विवाह शहरयार से होता है, और नूरजहां चाहती है कि शहरयार जो है हमारा दामाद, शहरयार शासन करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहांगीर खुर्रम को राजगद्दी सौंप देता है। तो आपने देखा जहांगीर हरकाबाई का पुत्र था, वही जोधाबाई का। और इसके बाद ये मानबाई से शादी करता है, खुसरो पुत्र होता है। और खुसरो को जब विरोध करता है तो नजरबंद करता है, इसकी आंखें निकलवा लेता है। कौन? जहांगीर। जब आंखें निकलवाता है, इसके बाद ये जो खुर्रम होता है ये सोचता है ये हमारा बड़ा भाई है, कभी ना कभी ये गद्दी के लिए वो करेगा, तो ये जेल में ही कुछ लोगों से मिल करके इसको मरवा देता है खुर्रम, जो बाद में शाहजहां की पदवी धारण करेगा। तो इस तरीके से ये शाहजहां ऐसा करता है। और जहांगीर जो है, जहांगीर
ये खुसरो सोचता है कि ये 1605 में ये 20 साल का लगभग हो ही गया था, तो ये सोचता है खुसरो कि तब तक हम 40-45 के हो जाएंगे, और तभी ये विद्रोह करता है 1606 में खुसरो जहांगीर के प्रति, और तभी ये सिख गुरु 5वें गुरु अर्जुन देव से मिलता है, और अर्जुन देव इसे गुरु दक्षिणा वगैरह देते हैं और सब कुछ करते हैं। उसी के नाखुशी में जहांगीर अर्जुन देव को दंडित करता है और कहता है कि आप मुझे इसका हर्जाना दीजिए। गुरु अर्जुन देव इसको हर्जाना नहीं देते हैं, तो इसने उनको फांसी की सजा दे दी, 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे। और 9वें गुरु को, तेग बहादुर को, औरंगजेब मारता है। तो ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है कि औरंगजेब किस गुरु को फांसी की सजा देता है, तो 9वें गुरु अर्जुन देव को, और जहांगीर 5वें गुरु अर्जुन देव को, और औरंगजेब 9वें गुरु तेग बहादुर को। तो आप ये देखिए। और इसका एक और था, ये 2 अस्पा चलाए, सिंह अस्पा और 2 अस्पा। 2 अस्पा में मनसबदारों को दोगुने घोड़े रखने का वो था, और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने का आदेश था। तो इसने अपने सैन्य व्यवस्था को भी अच्छा बेहतर किया, और ये साहित्य में भी निपुण था और चित्रकला में भी निपुण था। कहा जाता है कि ये जब चित्रकारी करता था, अगर कोई नाक बनाता, कोई ओंठ बनाता, कोई चेहरा बनाता, कोई हाथ बनाता, तो ये 5 अगर एक चित्र को बनाते चित्रकार, तो वो बता देता कि कौन किसने बनाया है। ये इतना चित्रकारी में निपुण था। और इसका एक कहावत है कि यह अनारकली से भी बहुत प्रेम करता था, और अनारकली किसके दरबार में? अकबर के दरबार में थी। तब ये 11 साल का था। तब ये बहुत ही उस पर आसक्त था, और ये बहुत ही पूरा दिन उसी में लीन रहता था, अनारकली में। तो अनारकली के बारे में कहा जाता है कि अनारकली को जब अकबर ने सुना, तो अकबर ने अनारकली को भारत से बाहर भेज दिया, अफगानिस्तान क्षेत्र में। और ये जब अनारकली जब मरी है, तो इसका जो मकबरा बनाया है लाहौर में, वहां पे इसने लिखा है कि अगर मैं अनारकली को मृत्यु के समय देख लेता, तो मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार करता। तो इससे पता चलता है कि यह अनारकली के प्रति बहुत ही आसक्त और प्रेम करता था। वो अभी भी मकबरे पे लिखा हुआ है, और इसने मकबरा बनवाया है लाहौर में अनारकली का। अब देखिए, न्याय के लिए दरबार के बाहर सोने की जंजीर घंटी लटकाई। विलियम हॉकिंस और थॉमस रो इसी के शासनकाल में आए थे। यह साहित्य और चित्रकला में निपुण था। यह साहित्य और चित्रकला में निपुण था। यह अकबर की तरीके से अंगूठा टेक नहीं था। और इसने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी इसकी ये आत्मकथा है। इसने खुद अपने हाथों से लिखी, तुजुक ए जहांगीरी। तो इस तरीके से इसका शासनकाल है 1605 से 1627। 1627 के बाद गद्दी पे यही खुर्रम जो है, वही शाहजहां के नाम से बैठता है गद्दी पे। तो आपने पढ़ा और जाना कि ये कैसा शासक था। इसके शासनकाल में 1611 तक तो ये खुद शासन करता है। इसके बाद इंटरफेयर नूरजहां करती है इसके शासन में, और उसी से आगे चलकर शासन होता है ज्यादातर। और उसने, नूरजहां ने अपने सिक्के भी चलवाए थे। तो इस तरीके से इसका जहांगीर का शासन था।
और जहांगीर के बारे में पढ़ा। आपने मुगल वंश में बाबर को देखा, बाबर के बाद हुमायूं को देखा, हुमायूं के बाद अकबर को देखा, और अकबर के बाद आप जहांगीर को देखें, इसके बाद हम शाहजहां को देखेंगे। तो ये सब मुगल वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी नींव रखी। और ये मेवाड़ के राजा जो महाराणा प्रताप थे, उनके बेटे अमर सिंह से इन्होंने चित्तौड़गढ़ का किला उनको वापस कर दिया और उनसे कहा कि आप इसकी किलेबंदी नहीं कर सकते, बस बाकी आप आराम से उनको दे दिया था और अच्छे संबंध बना लिए थे। जहांगीर ने करण सिंह को अपने दरबार में रखा, जो अमर सिंह का पुत्र था, यानी महाराणा प्रताप का पोता था। और महाराणा प्रताप सिंह का जो अमर सिंह था लड़का, वो कभी इनके दरबार में गया नहीं, लेकिन वो संधि कर लेता है। तो इस तरीके से ये जहांगीर का शासन था। पढ़ें और नॉलेज अगेन करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।